प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी में लगे हुए होंगे। स्टडी करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्टडी में लगे रहें, मेहनत करते रहिए। हम लोग जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए। उसमें हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4। उसमें 4.1 4.2 कंप्लीट हो गया। 4.3 उसका पार्ट फर्स्ट जो वो आ गया है। अब आज हम जो है नेक्स्ट जो है 4.3 में आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो देखिए। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द Cephali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो सबसे पहले मैंने जब आपको ये क्वेश्चन से स्टार्ट करने बताए थे स्टेटमेंट वाले, तब मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट में बोला हुआ है आप उसको फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा। आप अपना दिमाग और कहीं मत लगाइए, सोचिए मत कुछ भी, केवल और केवल उसने जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। अब मैं देखो पहली लाइन पढ़ रहा हूं मैं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द Cephali's मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। इसने बोला है कि शेफाली के जो मार्क्स थे मैथ्स और इंग्लिश के वो 30 मार्क्स। ठीक है, मान लो मैथ्स को मैं यहाँ से एम से डिनोट कर रहा हूँ और इंग्लिश को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। दैट मीन्स दोनों का जो सम है वो कितना है, 30 मार्क्स। क्लियर। ये मैंने फर्स्ट लाइन को एज इट इज मैंने यहाँ पे नोट कर दिया शॉर्ट फॉर्म। ये मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। अब इसने बोला है had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. यानी अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स कम मिले और इंग्लिश में 3 मार्क्स ज्यादा मिले तो जो है प्रोडक्ट जो वो 210 होता है। उससे पहले देखो, अगर इसने बोला है मैथ्स और इंग्लिश दोनों में सम जो है वो 30 है, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमने देखा कि वेरिएबल हमेशा एक ही चल रहा है, एक्स। ये ए बी सी तो नंबर्स है, वेरिएबल केवल और केवल एक ही है, एक्स वेरिएबल है। अगर मैं मैथ्स को भी यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ और इंग्लिश को भी एज्यूम कर लेता हूँ तो मेरे पास वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएंगे, यानी मेरे को फिर 2 इक्वेशन लगेगी इनको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, अगर देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है आपको 2 सब्जेक्ट है, मान लो मैथ्स और इंग्लिश, आपको दोनों में दोनों का मिला करके आपको 13 मार्क्स मिला, 30 मार्क्स मिला दोनों को मिला करके। मैं आपको बोलता हूँ कि मैथ्स में उसमें आपको 5 मार्क्स थे, तो आप मेरे को इंग्लिश में बताओ कितने मिलेंगे। अगर आपको मैथ्स में 5 मार्क्स है, दोनों को मिलाकर के कितने मार्क्स, 30 मार्क्स है। मैं इंग्लिश का पूछ रहा हूँ तो क्या करोगे आप, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या कर देंगे, मैथ्स का वैल्यू इसमें रख देंगे। यानी मैं अगर रखूंगा तो कितना बन जाएगा, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। ऑब्वियस सी बात है। अगर दोनों में मिलाकर के 30 मिले हैं, 30 मिले हैं, उसमें से एक में 5 है तो सेकंड में कितने होंगे, 25। यानी मैं क्या करूंगा, सब में से क्या कर देंगे, एक का माइनस कर देंगे, तो देन सेकंड विल बी रिमेनिंग। ओके, नाउ तो हम क्या करेंगे, यहां से जो है एज इट इज जो मैंने आपको समझाया वो यहां पे मैं करने जा रहा हूं कि लेट मार्क्स let Cephali got marks in maths is equals to x marks। क्लियर। यानी उसको जो है मैथ्स में शेफाली को x मार्क्स मिले, तो बताओ सो मार्क्स इन इंग्लिश कितने आ जाएंगे बताओ। अभी मैंने आपको समझाया था अगर दोनों का सम 30 है, उसमें अगर मेरे को मैथ्स का पता चल गया है तो क्या कर दूंगा, 30 में से मैथ्स के मार्क्स माइनस कर दूंगा। दीज आर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ये दोनों क्लियर हुआ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये चेक कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब इसने बोला है कि अगर सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, इफ सी गोट 2 मार्क्स more in math than marks in maths। अब बताओ कितने होंगे। अगर उसको 2 मार्क्स, पहले मैथ्स में x मार्क्स थे, अब उसको 2 ज्यादा मिल रहे हैं तो क्या होगा,
अगर मान लो पहले यहाँ पे 10 मार्क्स थे, अब उसको 2 ज़्यादा मिल रहे तो मैं क्या करूँगा, 10 में +2 कर दूंगा। तो वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे x में +2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में x + 2 मार्क्स। क्लियर है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करेंगे, 2x मार्क्स कर देंगे। दैट मीन्स क्या क्या आपको पता है, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे x जो है वो 10 मार्क्स है, अगर आप 2x कर रहे हो दैट मीन्स आप 2 × 10 कर रहे हो, आप तो क्या कर रहे हो, इसका डबल कर रहे हो। जबकि इसने क्या बोला, 2 मोर करना है, यानी 2 उसमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्लस का साइन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो, एंड 3 मार्क्स लेस in English then marks in English then this will become, अब क्या करना पड़ेगा, अभी कितना है 30 - x मार्क्स। अगर मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 20 मार्क्स है, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, तो मेरे को क्या करना, 3 मार्क्स लेस करना है। लेस करना तो मैं क्या कर दूंगा, 20 में से 3 माइनस कर दूंगा। क्लियर है। सेम ये कर देंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 - x में से इसमें से 3 माइनस कर देंगे। आई बात समझ में। ये इतना उसका मार्क्स था किसका, इंग्लिश का, ये था। इसमें से 3 क्या करना है, लेस करना है। ये मैंने क्या कर दिया, 3 लेस कर दिया। अब लेस करेंगे तो देखो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर, 30 में से आप 3 माइनस करोगे देन दिस विल बिकम 27 - x। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को। केवल और केवल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये लाइन लिखी, दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये लाइन लिखी। मैंने बोला आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते रहिए, आप क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं। अब अगली लाइन पे चलिए, यहाँ तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210। दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 210 है। जो दोनों मार्क्स है ना इसके, इंग्लिश मैथ में और इंग्लिश में जो मार्क्स है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 210। देन वी विल राइट हियर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 2 into 27 - x is equal to 210। ये बात समझ में है कि अगर ये क्लियर कर दिया आपने तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन अब सही हो जाएगा, आपने क्वेश्चन बना लिया। यहाँ पे फिर से देखिए एक बार, इसने देखो यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले। नेक्स्ट लाइन हमने पढ़ी, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210। दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 210 के इक्वल। तो एज इट इज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, इज इक्वल्स टू 210। अब ये जो इक्वेशन है हम 4.1 से सॉल्व करते आ रहे हैं कि दो ब्रैकेट आ जाए तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना ना दोनों को, ऑब्वियस सी बात है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। जब x को मैं पहले दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 by 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 27 से, then this will become 27x। क्लियर। x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -x से, then this will become x²। क्लियर। फिर मैं +2 को मल्टीप्लाई करूंगा 27 से, then this will become 27 2 = 54। then मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -x से, then this will become -2x and is equals to 210। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, पहले इसमें LHS और RHS में तो ये एक ही नंबर है, तो इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना। इधर देखो इसमें कुछ सॉल्व होने लायक है क्या, ये देखो x, ये x², तो x² का भाई तो कोई बंधु दिख नहीं रहा है इसमें, कोई इसका फैमिली मेंबर नहीं दिख रहा ना, स्क्वायर जिस पे लगा हो कोई भी नहीं है। लेकिन ये देखो x है, ये भी x है, इसके जैसा दिख रहा है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। 27 में से 2 माइनस करोगे, देन दिस विल बिकम 25x। क्लियर। ये x² के जैसा कोई नहीं, इसको ऐसा कैसे एज इट इज पुट कर दो और इसको कर दो +54 और उसको इधर ले आओ तो -210 इज इक्वल्स टू आ गया 0। ये क्लियर हुआ। यहाँ मैंने सॉल्व किया और इस राइट हैंड साइड में जो 210 था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके, ये प्लस का था इधर आके किसके हो गए, माइनस को। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि इसमें जो है ना x² जो माइनस का है, और हम जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ पे रखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो लिखी थी वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसमें देखो x² किसका है, प्लस का है। देखो आप सॉल्व इस माइनस से भी कर सकते हो, लेकिन हमें पता है कि माइनस का सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम मिस्टेक्स को बिल्कुल मिस्टेक्स को हम रखेंगे ही नहीं, जहां मिस्टेक होने का चांसेस उसको हटा दो। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस का बना लेते हैं। अब प्लस का बनाऊंगा जैसे मन मर्जी से थोड़ी इसको हटा करके मैं प्लस का कर दूं, नहीं।
क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस का बनाना है, इसका साइन चेंज करना है, दैट मीन्स इसको मेरे को उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि साइन चेंज करने के लिए हम लोग घर बदल देते हैं, क्योंकि देखो इसका घर हम जब हमने बदला तो ये प्लस का था, इस वाले घर में आके माइनस का हो गया, इसलिए इसका घर बदल देते हैं। अब इसका घर क्यों बदलेंगे हम, तो हमें तो इक्वल में 0 चाहिए, इसका मतलब क्या करेंगे, हम इन सभी का घर बदल देंगे, इन सभी को उस साइड में लेकर के चले जाएंगे, उस साइड में लेकर चलेंगे जाएंगे, देखो क्या होगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो देन दिस विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो ये प्लस का 25x इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25x। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक स्टेप यहाँ पे कम करता हूँ, ये देखो ये दोनों नंबर है, एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर है, और जब ऑपोजिट नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2 1 0 में से अगर आप 5 4 माइनस करोगे तो ये अपने पास में कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 1 5 6, क्लियर। माइनस का नंबर बड़ा है तो किसका बचेगा, माइनस का, तो माइनस 1 5 6 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हमें इसको सोल्व करना है। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का था इसलिए मैंने क्या किया, इनका घर बदला है, मैं इसको उधर लेके गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था इसको उधर लेके गया, ये माइनस का हो गया, और यहाँ इन दोनों को सोल्व किया, माइनस 156 बचा, तो ये माइनस 156 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 0। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन मैं पहले भी दूर किया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने तो चेंज किया ही नहीं, ये तो पहले भी लेफ्ट हैंड साइड में थे, अब भी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैंने आपको बताया था अगर हम x इज इक्वल टू वाई लिखते हैं तो y इज इक्वल टू x लिख देंगे, दोनों सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर मैं इसको इधर 0 को अगर इधर लिख देता हूँ, उसको उधर लिख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब आप यहाँ पे ऑलरेडी कोई नंबर दिया हुआ है, क्लियर है। तो चलो अब अपने पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, हमने वही पढ़ा है। नेक्स्ट मेथड हम जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला वो आगे पढ़ेंगे, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो वो अप्लाई करते हैं। तो देखो उसकी कंडीशंस क्या बताई थी मैंने आपको, मैंने एक कंडीशन बताई थी, याद है क्या, वो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आपको क्या करना है, ए और सी का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद में प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ये मेरी दो कंडीशंस थी, बस ये कंडीशन रट लो आप अच्छे से। अब देखो क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। बताओ इसमें ए कितना है, ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के, कहा ये रहा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 माइनस 25, और सी का वैल्यू कितना माइनस 156। तो ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 56, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आया 156। ये होगी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड क्या बोलती है, प्लस या फिर माइनस करने पे बी मिलना चाहिए। अब ये कहां से पता चलेगा, ये लास्ट वाला जो साइन है इसको देखना है, यानी माइनस करने पे क्या आना चाहिए अपने पास में 25 आना चाहिए। माइनस ऐसे दो नंबर को माइनस करो कि मल्टीप्लाई करे तो 156 आए और माइनस करे तो 25 आए, ठीक है। अब सीधा सा स्टूडेंट के माइंड में होता है कि अभी क्या करे कैसे करे। अब सीधा सा एक कोई भी ऐसा नंबर जो सबसे पहले आपके माइंड में स्ट्राइक करे वो नंबर ले लो जिसको माइनस करने पे 25 मिल जाए आपको। कोई भी नंबर ले लो उसे जो तुरंत स्ट्राइक करे। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट के माइनस करेगा कि 50 में से मैं 25 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है 25 मिलता है। अब मेरी कंडीशन नंबर सेकंड जो वो तो सेटिस्फाई होगी कि माइनस करने पे 25 आ रहा है। क्या मेरी कंडीशन फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो रही है कि इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 1250। इसका मतलब ये तो मेरे फैक्टर नहीं बनेंगे। तो अब दूसरा नंबर देखते हैं। अब देखो यहां से एक आइडिया हो जाना चाहिए आपको। आइडिया ये हो जाना चाहिए कि देखो ये वाला जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर जा रहा है जबकि अपने को तो छोटा सा नंबर लेके आना 156। तो क्या करना पड़ेगा हमें ये करना पड़ेगा कि सो स्टूडेंट हमसे एक गलती हो गई, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। ये देखो यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पे देखो ये -156 जो है ना ये रिमेनिंग रहता है। जब हमने चेंज किया था ना इनका साइन चेंज किया था, देखो ये प्लस का था माइनस का कर दिया, माइनस का था प्लस का कर दिया, बट ये माइनस का तो इसका हमने प्लस नहीं किया, ये मिस्टेक हो गया। अब हो जाएगा, यानी इसका मतलब दैट मीन्स अब हमें प्लस करने पे क्या आना चाहिए 25, मल्टीप्लाई करने पे तो क्या 156 आना चाहिए और प्लस करने पे क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, प्लस करने पर 25 आना चाहिए। अब ऐड करो, जैसे मान लो मेरे पास नंबर गया 20 और 5, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट किया 20 और 5 पे, मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा। क्या मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास में 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन दिस विल बिकम 100।
मेरा कंडीशन नंबर फर्स्ट तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो अब नंबर से आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 21 और यहाँ करता हूँ 4, 21 में मैं 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, जबकि प्लस करने में मेरे को 25 चाहिए, मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए 156। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है 84। दैट मीन्स अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसे पीछे की साइड में चल के देखते हैं। अब पीछे की साइड में चल के देखते हैं तो देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे 19 करता हूँ और इधर क्या करता हूँ 6 करता हूँ। 19 में 6 ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है, बट 19 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 114। अपनी कंडीशन फर्स्ट नॉट सेटिस्फाइड येट। ओके चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं 19 पहुंच गया, अब मैं 18 करके देखता हूँ 18, और यहाँ पे मैं 7 करके देखता हूँ। 18 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 होगा, बट 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 126। अभी भी 156 नहीं है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। चलो और आगे चलते हैं। अभी हम चलते हैं कितने 17, इधर मैं 17 करता हूँ इधर मैं 8 करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है 25 आता है। कंडीशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई। बट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, यह आता अपने पास में 136। इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है क्लियर। तो चलो और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं तो देखो यहाँ 16 यहाँ 19। अब देखो ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 25, बट मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 144। ये अभी तक भी नहीं आया। और पीछे चलते हैं, यहाँ करता हूँ 15, यहाँ करता हूँ 10। 15 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25। कंडीशन सेकंड सेटिस्फाइड, बट 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। इसका मतलब अभी भी नहीं हुआ तो और पीछे चलते हैं। यहाँ कितना करिए 14, और इधर कितना आएगा 14, और इधर आएगा 11। अभी ऐड करेंगे तो कितना होगा दोनों को 25 आएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास में 11 15 154। हम करीब तो पहुंच गए, बट हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 156 चाहिए था ना अपने को, बट अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है 154। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसे एक पीछे और जाके देखते हैं। 13 इधर 12, 13 में 12 ऐड करते कितना आता है 25, मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, ये आता है 12 3 36, 12 कम 12 और 3 15। ये लो पहुंच गए ना। मतलब ये, लेकिन जब आप बार बार इसको करोगे ना तो आपको इतना लंबा चलने की, इतनी सारे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब आप ऐसे 8-10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। आराम से आप उधर ही स्ट्राइक करोगे डायरेक्टली जहां पे आपको पहुंचना है। समझ गए ना। ये मैंने आपको पूरा लॉन्ग तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि जब आपके पास कोई चीज नंबर हो तब आपको किधर जाना, ऊपर की तरफ जाना। अब देखो आपका जो पहला नंबर जो था, अगर देखो अगर आप उधर उस साइड में जाते, फिर से देखो यहाँ पे अगर मान लो सबसे पहले मैंने क्या लिया था 20 और 5 लिया था। 20 में 5 ऐड करेंगे तो ये 25 आएगा। क्लियर। 20 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये 25 आएगा, बट 20 में 25 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अब मान लो मैं आगे चल के देखता हूँ, मैंने किया था ना आपको 21 को मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास वापस 25 आ जाएगा, लेकिन 21 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 84 आएगा। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप इस साइड में बढ़ोगे, जैसे कि आपने अब 22 लिया तो इधर कितना लेना पड़ेगा 3, क्योंकि ऐड करने पे कितना आना चाहिए 25। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 66 आएगा। दैट मीन्स अगर आप नंबर, ये वाला नंबर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इधर जो नंबर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। हमें कहाँ जाना है, जबकि हमें बड़े नंबर के, लार्जर नंबर की तरफ जाना है, 156 की तरफ जाना है। क्लियर है। तो ये अपना जो फैक्टर जो हुए हैं दो, वो है क्या क्या अपने फैक्टर दो जो फैक्टर हुए हैं वो हुए अपने क्या हुए थे 13 और 12। ये x लगा दिया मैंने, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हमें साइन लगाना है इन दोनों के आगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना, ऐसे इक्वेशन थोड़ी ना बन गया, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया हमने, है ना। आपको भी दिख रहा है ना फीका फीका कुछ। तो देखो हमें चाहिए माइनस का 25 6। अब माइनस का 25 6 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब मैं ऐड करने के लिए मैं ये साइन भी लगा सकता था, अगर मैं ये लगाता हूं तो मेरे पास में प्लस का 25 6 आता, जबकि मेरे को किसका चाहिए माइनस का चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस के साइन लगा दिए।
क्लियर यहाँ तक? अब क्या करना है, अब फर्स्ट टू में कॉमन, नेक्स्ट टू में कॉमन। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, नंबर तो इधर 1 है इधर 13 है, इसलिए नंबर तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, जो कॉमन लेते हैं इसका डिवाइड करते हैं इन दोनों में। जब एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा। जब इस 13x में x का डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 13। ठीक है, अब आगे साइन किसका, माइनस का माइनस लगा दो। अब यहाँ देखो, यहाँ 12 है, यहाँ पे 156 है। अब देखो क्या 12 से 156 डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है ना डिवाइड, 13 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम 12 कॉमन ले लेंगे। इधर x है इधर नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। अब -12 को आप -12 x में डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, x बचेगा। अब आप 156 में -12 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पहले तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर 12 को आप डिवाइड करोगे 156 में, देन दिस विल बिकम 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मैंने आपको ये भी बताया था कि आप चेक कर सकते हो कि क्या आप सही जा रहे हो। आपके दोनों ब्रैकेट अगर इक्वल है दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट वे। तो अब दोनों ब्रैकेट इक्वल है, एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं। फिर से मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसको, तो देखो क्या होता है। यहाँ से देखो x माइनस 13 को मैंने एक ब्रैकेट को बाहर निकाल लिया। जब मैंने बाहर निकाल लिया तो देखो ये बाहर निकल गया, क्या बचा, x। आगे से ये बाहर निकल गया, क्या बचा, -12 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों के इक्वल 0 पुट करते हैं। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 12। ये लो, ये अपने पास में दो वैल्यूज आ चुकी है। अब x को याद करो, हमने x क्या माना था, यहाँ इरेज हो गया। हमने यहाँ पे माना था x को स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, मैथ्स के जो मार्क्स है वो क्या है, x मार्क्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर x की दो वैल्यूज आ चुकी है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो h होंगी, मानी जाएंगी, दोनों वैल्यूज आपकी राइट होंगी। अगर x की वैल्यू 13 है तो जो x क्या माना हमने, मैथ्स के मार्क्स। अगर मैथ्स में इसके अकॉर्डिंग 13 मार्क्स है तो फिर इंग्लिश के कितने मार्क्स बचेंगे अपने पास में, इंग्लिश के अपने पास में बचेंगे 17 मार्क्स। अगर ये मैथ्स के मार्क्स है, अगर मैथ्स की ये मार्क्स है 12 मार्क्स है, तो इंग्लिश के जो मार्क्स बचेंगे अपने पास में वो कितने बचेंगे, फिर 18 मार्क्स बचेंगे। ये आया क्या, क्लियर हुआ क्या आपको? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, जब मैंने ये कर रहा था उस टाइम पे, कि अगर आपको दो में से एक का पता चल जाए आपको, तो आप दूसरे का निकाल सकते हो माइनस करके। इसीलिए तो हमने अब 13 में से आप x माइनस करोगे, जब 13 में से आप ये वैल्यू माइनस करोगे तो 17 आएगी, जब 13 में से आप ये वैल्यू माइनस करोगे तो 18 आएगा आपके पास में। क्लियर है? ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे होता है इसका। ठीक है, चलो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। अब क्या करते हैं, जब ये डायग्राम वाले आ जाते हैं ना, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, तो आप इसके डायग्राम बना ले करो पहले। एक रफ डायग्राम में बना लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे बनाया एक रेक्टेंगल। क्लियर? इसने बोला द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। तो कोई भी एक डायगोनल मैंने ले लिया, ये वाला डायगोनल मैंने ले लिया, दिस इज गिवन 60 मीटर। क्लियर? इसको मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट, the diagonal is a rectangular is 60 meter more than the shorter side। ओके, यहाँ से इरेज हो गया ये ऐसा नहीं था, ये ऐसे है। देखो ये 60 मीटर नहीं है अभी, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब हमें शॉर्टर साइड का मालूम नहीं, इसने बोला है कि डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। जैसा पहला वाला क्वेश्चन था ना, सेम वैसा ही है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अगर मेरे को शॉर्टर साइड का मालूम पड़ जाए तो दैट मीन्स ये कर सकता हूँ मैं, यानी अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर शॉर्टर साइड 10 मीटर्स है तो बताओ ये कितना होगा, फिर डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 70 मीटर्स। कैसे? क्योंकि इससे 60 मोर है ना,
तो 10 प्लस 60 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। क्लियर हुई बात समझ में? इसलिए बट हमें पता नहीं है कितनी शॉर्टर साइड, तो हम मान लेते हैं कि शॉर्टर साइड कितनी है, x मीटर। क्लियर? अब अगर ये x है तो क्या करेंगे फिर, ये डायगोनल इससे 60 मोर है तो इसको क्या कर देंगे, x प्लस 60 कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, वापस मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे यही गलती करेंगे, इसको 60x करेंगे। क्या करेंगे, 60x करेंगे। दैट मीन्स आपने क्या किया, इसको 60 से मोर नहीं किया, आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 टाइम्स कर दिया इसको। क्लियर है? हमें क्या करना, मोर करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 60 आ गया इसका डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये यहाँ तक की लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट देखो, इफ द लोंगर साइड इज द 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, longer side is 30 मीटर more than shorter side। अब वापस इसने बोला है कि shorter side से ये longer side जो वो 30 more है, that means इसमें भी क्या कर देते हैं, 30 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ गई, ये वाली आ गई। आई बात समझ में? इसने ये बोला अगर ये 10 मीटर है तो ये 30 मोर है, यानी 30 मतलब ये 10 प्लस 30 40 हो जाएगा। बट हमें पता नहीं ये 10 है, कि हमें पता ये x है, तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना x प्लस 30 मीटर। ठीक है, ये लो, ये आ गया x प्लस 30 मीटर। ये अपने पास में आ चुकी है, इसकी ये साइड आ गई, ये साइड आ गई और डायगोनल आ गई। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपको यहाँ पे माइंड अपना यूज करना पड़ेगा कि मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे। मेरे पास डायगोनल है, मेरे पास में लॉन्गर साइड है, मेरे पास में शॉर्टर साइड है। क्या कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को एक शेप दिख रहा है यहाँ पे, वो शेप है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, वो शेप ये है। ये देखो, ये देखो, आया कुछ, रिमेंबर हुआ कुछ प्रीवियस क्लास का? ये देखो, इस तरीके की एक शेप बनती है और उस शेप को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आपको पता है ईच एंगल ऑफ द ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। दैट मींस, और जिस ट्रायंगल का एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है उसको अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस यहाँ पे क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ क्या आ गया, x आ गया, यहाँ क्या आ गया, x प्लस 30 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, x प्लस 60 आ गया। क्लियर हुआ? अब आप इजीली क्या कर सकते हो, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में हम, जब हमें साइड्स पता होती है तब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो तीनों की तीनों जो साइड्स है ट्रायंगल की वो हमें मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस, थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट shorter side of rectangle is equals to x meter. Clear? So according to question, diagonal of the rectangle will be equal to x plus 60 meter. Clear? And longer side of the rectangle will be equal to x plus 30 meter. ये लो, जो मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें नॉर्मल वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे, बस क्लियर कहानी। ये देखो, हाइपोटेनस कितना है, ये होता है हाइपोटेनस जो 90 के सामने होता है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या है, x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी इक्वेशन हम 4.1 में सॉल्व कर चुके हैं। क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a के इक्वल में क्या है, x, b के इक्वल में क्या है 60, वैल्यू पुट कर दो इसमें, a का स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए कितना है, x इंटू बी कितना है 60 प्लस बी का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू वापस वो ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है x इंटू बी कितना है 30 प्लस बी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन वगैरह वही करना है, खाली और कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 16 टू जा 120x और इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 32 जा 60 60x प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस एक्स स्क्वायर। उन सब वैल्यूज को इस साइड में लेकर आ जाओ और इनको लेकर के आएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 60x इधर आएगा माइनस का 60 हो जाएगा, ये प्लस का 900 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 बचेगा। ये क्लियर हो गया क्योंकि बार बार रिपीट हो चुका है ये चीज, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली करवा रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो गया रहेगा। ये यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड ऐसा कैसा लिख दिया, उसके बाद राइट हैंड साइड को सबको इधर लेके घर बदला तो इनके सबके साइन बदल गए, ये प्लस का था माइनस हो गया, 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 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 क्योंकि सबको हम इधर लेकर के आ गए। ठीक है, इधर लेकर आ गए तो चलते हैं अब आगे। अब यहाँ पे देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का ये एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों सेम सेम है, एक दूसरे को मार देंगे, इनके काम तो हो गया खत्म। अब देखो और क्या बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा है ये x इसके जैसा कोई है क्या, x के जैसा कोई ये रहा x के जैसा, ये भी 60x और ये 120x, एक प्लस का एक माइनस का, क्या हो गए माइनस करेंगे ना 120x में से 60x माइनस करोगे तो बचेगा 60x। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अकेला बचा हुआ है, ये एज इट इज आ गया, अच्छा है माइनस का बच गया क्या, कोई नहीं माइनस का बच गया। उसके बाद में 120x और 60x, तो ये कितने मास रिमेनिंग कितना होगा 60x, प्लस का है इसलिए बड़ा प्लस का ना इसलिए प्लस का आ गया, और क्या है -900 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करना है यहाँ से, अब यहाँ से ये करना है कि देखो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्या बनाया था, x को प्लस का बनाते हैं ना हम लोग, एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं प्लस का बनाते हैं, तो प्लस का बनाने के लिए सबको इधर लेके जाएंगे या फिर दूसरा इधर कर सकते हो, इनके सबके साइन बदल दो, ये माइनस का इसका प्लस का कर दो, ये प्लस का है ये माइनस का कर दो, और ये माइनस का इसको प्लस का कर दो और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को भी यहाँ पे कंफ्यूजन आया रहेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। देखो स्टूडेंट समझो इसको, अगर हम किसी भी इक्वेशन में कोई ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्लस करना चाहता हूँ, कुछ माइनस करना चाहता हूँ, कुछ सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ, कुछ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई में अगर लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो मैंने जब माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस, जब मैंने माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस, जब मैंने माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस, और जब मैंने माइनस को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 0। क्लियर है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो आप इन सभी को उधर लेके चले जाओ क्योंकि हमें इसको प्लस का बनाना है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 60x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का 900 उधर जाके प्लस का 900। क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, फैक्टर करना है, वापस वही अपना मेथड, मल्टीप्लाई करना है ए और सी को, ए कितना है 1 और सी कितना 900, तो यानी अपने पास मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 900। तो मैं यहाँ पे इसको केवल इतना लिखता हूँ ताकि आप भी ये किया करो, क्योंकि अब इन दोनों को साथ में मत लिखो, बस इतना रख लो, आप मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 900 आना चाहिए, और यहाँ पे साइन किसका प्लस का, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, बस ये लिख लो आप। मल्टीप्लाई करके देख लिया आपने, अलग से करके देख लिया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 900 और प्लस करने पे क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। प्लस करने पे 60 आना चाहिए, सीधा सा अपना दिमाग दौड़ेगा 30। क्या आप 30 में 30 ऐड करते हो तो आपके पास 60 आता है, मतलब अपनी ये कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। क्या 30 को 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो 900 आता है, क्या आता है, इसका मतलब अपना फर्स्ट टाइम में हो गया आपकी बार, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट मींस आवर फैक्टर विल बी 30 एंड 30। तो देखो अपने जो फैक्टर हैं वो होंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज कर दिया 30 प्लस 900 इज इक्वल टू 0, एक्स लगा दिया मैंने। अब मेरे को लगाना साइन, मेरे को यहाँ चाहिए -60x, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा माइनस के साइन लगा दूंगा, क्योंकि जब आप देखो हम लोग जो फैक्टर करते हैं हमेशा इस b के करते हैं कि हम इसको दो
2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे इसको, इसके 2 फैक्टर बना देंगे, लेकिन वो चेंजमेंट नहीं होना चाहिए उसमें, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होना, जैसे इक्वेशन बदल जाएगा ना, यहाँ जो लिखा हुआ है इसके जो फैक्टर बना रहे हैं उनसे यही बनना चाहिए वापस। अगर आप देखो -30x और -30x जब आप करोगे तो कितना आएगा, -60x ही आएगा ना। दैट मीन्स देयर शुड बी नो चेंज इन दिस इक्वेशन। क्लियर? तो यहाँ पे -30 और -30 क्या हो गया, -60 हो गया, बस क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन। अब देखो इसमें नंबर में तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो नंबर तो कुछ कॉमन नहीं आना, तो x कॉमन आ गया। अब यहाँ से 2x थे, x स्क्वायर था ना, उसमें से एक हमने बाहर निकाल लिया, x बच गया। x का -30x में डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, देन दिस विल बिकम -30। या माइनस का साइन एज इट इज ले लो। तो अब इसमें देखो x इधर है, इधर नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है, लेकिन 30 और 900, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 30 कॉमन आ जाएगा। -30 का इस -30 में डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, -30 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। चेक करो दोनों ब्रैकेट्स इक्वल है क्या, दोनों ब्रैकेट इक्वल है ना, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इन राइट डायरेक्शन। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम एक ब्रैकेट को उठा लेते हैं। जब एक ब्रैकेट को यहाँ से उठा लेंगे तो पीछे क्या बचा, x, ये बच गया x। यहाँ से भी ये ब्रैकेट तो उठा लिया हमने, तो पीछे क्या बचा, -30, -30 इज इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बोथ के इक्वल 0 पुट कर देते हैं, तो x -30 इज इक्वल्स टू 0, x -30 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0, 30, और यहाँ से भी क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 ही है। इसमें 2 बार जूम करने की कोई जरूरत नहीं है, x की जो वैल्यू इक्वल वैल्यू है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 30 है। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। दैट मीन्स रेक्टेंगल की जो शॉर्टर साइड है वो कितनी होगी, शॉर्टर साइड जो कितनी होगी, शॉर्टर साइड होगी 30 मीटर। तो लॉन्गर साइड क्या होगी फिर, लॉन्गर साइड जो वो थी x प्लस 30, तो दैट मीन्स लॉन्गर साइड जो है वो होगी x प्लस 30, और x का वैल्यू कितना है, 30 प्लस 30, एंड दिस विल बिकम 60 मीटर। ये लॉन्गर साइड और ये शॉर्टर साइड। क्लियर है स्टूडेंट? ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट देखो हम लोग जो है अब जो आगे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इजी सा क्वेश्चन है ये भी। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। अब देखो यहाँ पे जो है इसका क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। The square of smaller number is 8 times the larger number। मैं यहाँ पे एक चीज एज्यूम करता हूं, let the larger number, let the larger number is x। ठीक है, यहां से मैंने ये एज्यूम कर लिया लेट द लार्जर नंबर इज x। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है दोनों नंबर्स को मान करके चलते हैं, ताकि हम लोग आगे उसको कर लेंगे, क्योंकि इस वाली लाइन से यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा फिर बाद में जो है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी वाले पे आएंगे। The difference of the squares of the two number is 180। मैं मान लेता हूँ let the numbers are x and y। क्लियर? अब इसने क्या बोला है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यानी इसका भी स्क्वायर कर दो, आप इसका भी स्क्वायर कर दो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 180। ये लो, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। पहला स्टेटमेंट मैंने एज इट इज यहाँ नोट कर दिया है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स। पहले आप नंबर का स्क्वायर करिए, उसके बाद में दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 है। तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब यहां से आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों को देख करके ये बताओ कि स्मॉलर कौन सा होगा, लार्जर कौन सा होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से हमने जिस कंडीशन में ये इक्वेशन बनाई है उसके अकॉर्डिंगली ये वाला लार्जर होगा और ये वाला स्मॉलर होगा।
क्योंकि तभी तो हमें प्लस का मान मिलेगा ना। अगर आप इसको स्मॉलर कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अगर आप इसको 4 करते हो इसको 5 करते हो तो माइनस करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, -1 आएगा। जबकि हमारे पास क्या है, प्लस का नंबर है, दैट मीन्स ये क्या है, लार्जर नंबर है और ये क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो इसने बोला है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, y, इसका स्क्वायर। क्लियर, ये वाला लाइन, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन सा है, x, तो x का 8 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 into x। और ये जो है दोनों क्या है, इक्वल है। ये कंडीशन इसने बोली, अगर आप ये समझ गए तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। यानी इसने बोला है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। दैट मीन्स हम इसको यूं बोल सकते हैं, अगर लार्जर नंबर, अगर मान लो लार्जर नंबर जो है वो 8 है तो इसका जो 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स कितना हो गया, 64। ये जो है वो स्मॉलर नंबर का क्या है, स्क्वायर है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या है, y, इसका जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। क्लियर है। अगर आपको फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ इस पे क्या करिए, आप यहाँ पे ऐसे एज्यूम कर लीजिए, लेट लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y, क्लियर। ये अब अपने पास दो इक्वेशन बन चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल में हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एक वेरिएबल में होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने तो यहाँ पे दो वेरिएबल ले रखे हैं, एक y है यहाँ पे भी x भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस y स्क्वायर को हटा दो यहाँ से और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इसका वैल्यू ये तो है ना 8x है, तो इसको हटा दो और इसकी जगह ये पुट कर दो। क्लियर। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर के प्लेस में इसकी वैल्यू 8x ये पुट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। ये लो, क्लियर। अब क्या करना, नॉर्मल, अब हमें फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए क्या करना, a कितना है 1 और c कितना 180, तो यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 180 कितना आना चाहिए, 180। दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 180, और बीच साइन क्या है माइनस, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्लियर, माइनस करने पे 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब देखो माइनस करने पे 8 आ जाए, ऐसा नंबर ढूंढो माइनस करने पे 8 आ जाए, सीधा से उठा लेते हैं 18 और 10। 18 में से आप 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी अपनी। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करने पे, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 180 आता है, इसका मतलब ये अपनी सेटिस्फाई। क्लियर, पकड़ लिया हमने एक बार। चलो ठीक है, 18 और 10 अपना जो है वो बना है फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर 18x 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, साइन लगाना है यहाँ पे। तो बताओ मेरे को चाहिए माइनस का 8x, तो माइनस का 8x चाहिए। अगर मैं दोनों के साइन माइनस का लगा देता हूँ तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 20x बन जाएगा, 28x बन जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, माइनस का 8x चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये लो, अब माइनस हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का अपोजिट साइन के। 18 में से आप 10 माइनस करोगे तो 8 विल बी रिमेनिंग। क्लियर, क्या करना नेक्स्ट, फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन, या x कॉमन आ गया तो देखो एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिया है, x का डिवाइड करोगे इसमें x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -18 बचेगा, प्लस एज इट इज यहाँ से क्या कॉमन आ गया 10, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो x बचेगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो -18 बचेगा, इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ब्रैकेट को उठा लो, x -18, पीछे क्या बचा x, इधर क्या बचा +10 इज इक्वल टू क्या, 0। क्लियर, दोनों ब्रैकेट के इक्वल 0 पुट कर दो, x -18 इज इक्वल टू 0, x + 10 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी मेरे पास में, प्लस का 18। वहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी मेरे पास में, माइनस का 10। ठीक है, मेरे पास x की दो वैल्यू चाहिए, 18 और x का -10। बट इसने कहीं पे भाई अपने को ये नहीं बोला ना कि वो नंबर्स क्या है, निगेटिव है, ऐसा नहीं बोला ना। दैट मींस ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, x 18, x हमने क्या माना था, लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर x क्या आ गया, 18 आ गया। तो अब मेरे को निकालना है क्या,
y। अब y को मैं कैसे निकालूंगा वो देखो। y को निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सिंपल। अगर मैं x की पुट वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, और देखो क्या आएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया 8 इंटू कितना, x की वैल्यू कितना है 18, ठीक है, एंड वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा भाई, ठीक है। y का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर जो है इस साइड में आएगा, इसका हो जाएगा रूट का हो जाएगा 144, जब स्क्वायर हटता है तो रूट पे आ जाता है, तो रूट पे आ जाता है तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 20, और x का वैल्यू कितना था, इसका मतलब स्मॉलर नंबर कितना आ गया 12, और लार्जर नंबर कितना आ गया x आ गया। अब जब आप इनको माइनस करके देखोगे ना यहाँ से 18 का स्क्वायर और इसका क्या नाम है इसका 12 का स्क्वायर, तो दोनों को माइनस करोगे तो आपके रिमेनिंग कितना होगा आपके पास में 180। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपका इजी सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ऐसा ट्रेंड के हम ट्रेवलिंग वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एकदम उसी पे बेस्ड है, बस खाली इक्वेशन फॉर्म करके बाद में उसका वैल्यू निकालना, जो हमने फैक्टराइज मेथड से निकाला। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं पहले जो है इसका आंसर लिख रहा हूँ। सबसे पहले स्पीड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, पहले जो लाइन है वो डिस्टेंस गिवन है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितनी है 360 किलोमीटर। क्लियर, ये नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब पहले तो ये बात हो गई कि स्पीड के बारे में इसने बोला है, ये तो डिस्टेंस गिवन है, स्पीड के बारे में तो कुछ नहीं गिवन है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इच x किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये हम स्पीड जो हमने एज्यूम कर ली, क्यों कर ली, क्योंकि इसने बोला स्पीड को इसने कम किया है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन नहीं है, दिस इज द लेस स्पीड, मोर की स्पीड को इसने इंक्रीज किया है, बट आपको स्पीड वैल्यू तो मालूम तो होना चाहिए ना, स्पीड है कितना एक्चुअल में। अब हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से उसको x एज्यूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को 5 मोर करेंगे। जब आपको मैंने बताया था कि जब आप स्पीड को बढ़ाते हो तो क्या होता है, टाइम कम लगता है, और जब आप स्पीड को कम करते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। ये मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन किया था अच्छे से, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। अब इसने क्या बोला है, अगर आप स्पीड को 5, इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर then speed will be equal to x plus 5। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो ये मैंने x plus 5 कर दिया इसको, ठीक है, ये अपना हो गया। देन इट वुड हैव 1 आवर लेस। ऑब्वियस सी बात है, हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम तो कम लगता ही है, लेकिन टाइम कहाँ है अपने पास में, नहीं है ना टाइम। तो टाइम को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया अच्छे से, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये आपको याद भी करवाया था, रिमेंबर। यहां से हमें टाइम निकालना है, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हो गया, आ जाओ अब देखते हैं। इफ स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360, स्पीड कितनी है, हमने बोला है कि ये स्पीड है, तो ये टाइम कितना हो गया x आवर। क्लियर। अब इफ स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, अब नेक्स्ट हम स्पीड ये ले रहे हैं, जो हमने सेकेंड स्पीड निकाली है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो देन दिस विल बिकम 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। क्लियर, ये मैंने टाइम निकाल दिया है। इस टाइम का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इस स्पीड से जाते हो x प्लस 5 से, तो आपको टाइम क्या 1 घंटा कम लगता है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा
कम होगा। अब इसको समझो, यहाँ पे इक्वेशन बनाने में अगर गलती होगी तो समझो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम, बट ये वाला टाइम इससे 1 आवर कम है। दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल के लिए मानूं, अगर ये 5 आवर्स है तो ये कितना है फिर, ये 4 आवर्स है। आप भी अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप रफ वर्क में ये काम कर सकते हो, तो आपके आपके आप रॉन्ग नहीं होगा, आपका इक्वेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा अगर आप ऐसे कुछ भी एज्यूम करोगे। क्योंकि आप इसको कुछ भी एज्यूम कर लो 5, तो दैट मीन्स आपको ये क्या करना, 1 लेस करना ना, तो ये 1 क्या कर दिया, लेस कर दिया। ये मैंने 1 लेस करके लिख दिया क्योंकि इसने बोला 1 आवर लेस, यानी ये वाला टाइम है 1, इससे 1 आवर लेस है। हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल का साइन लगाया जाता है। इक्वल का साइन मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना, इक्वल करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पास दो मेथड है आपके पास में। एक तो आप ये कर सकते हो कि अगर मैं इस वाले टाइम में अगर 1 ऐड कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, मतलब इस टाइम में मैं अगर ऐड करके लिखता हूं 1, देन बोथ विल बी इक्वल। क्लियर, यानी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5 और प्लस 1। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हमें क्या गिवन है, ये वाला टाइम जो इससे 1 आवर लेस है, दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। ये देखो यहाँ से निकल कर है, नहीं इसमें से मैं अगर ये माइनस करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 1 मिलेगा। यानी दूसरा मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 विल बी इक्वल टू 5। ये दोनों सेम है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से इसको उठा करके जब आप इधर लेके आओगे तो एक प्लस का इधर के माइनस का हो जाए इक्वल में, क्या बचेगा वो यहाँ पर। अब आपको जो इजी लगे आप वो वाले स्टेप सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? ओके चलो, मैंने आपको दोनों कंडीशन समझा दिए, इक्वेशन आपको कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है। आप जो है एक एग्जांपल ले लो अपनी मन मर्जी से, कुछ भी एग्जांपल ले लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको इसने ये बोला होता कि अगर आप स्पीड को 5 अगर आप इंक्रीज करते हो, मोर करते हो, देन जो टाइम टेकन है वो 2 आवर्स लेस होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इससे 2 आवर्स लेस करिए कर देते, 3 कर देते। अगर इससे 4 लेस करता तो हम इसको 1 कर देते। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये एग्जांपल्स लेने हैं और उसके बाद में आपका रॉन्ग नहीं होगा इक्वेशन। ठीक है, देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा मैं ये वाला उठा रहा हूँ क्योंकि हमें इसको बना इधर लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। ये भी एक क्या है, रेशनल है ये भी, ठीक है, और ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है इन दोनों का कैसे सॉल्व करते हैं, पर रेशनल नंबर को एलसीएम लेकर के, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो इसका और इसका जो एलसीएम वो कितना आएगा, x प्लस 5। ये हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, इसलिए जो है आप पीछे की वीडियोस देखोगे उसमें आपको मिल जाए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 360 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 360x, प्लस का साइन है एज इट इज। 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये अपने पास में बन जाएगा, ये लो 1800। ठीक है, नेक्स्ट देखो माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ये आ गया, ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि 2 नंबर इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो x प्लस 5 का मैं डिवाइड करूंगा पूरे में, तो x प्लस 5 से तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बचेगा 360x इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है अपने पास में, 1 चल रहा है। क्लियर, अब जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लो। ये देखो प्लस का 360x, ये माइनस का 360x, दोनों कैंसिल हो गए, केवल क्या बचा यहाँ पे 1800 बचा अपने पास में। तो 1800 बचा है तो मैं यहाँ के इसको यहाँ ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ बचा अपने पास में क्या 1800 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये कैसे आया, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बन गया, x को मल्टीप्लाई किया 5 से 5x बन गया, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 1। क्लियर है, इसको भी मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1800 आएगा। ये लो, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का इधर आके क्या होगा, इसका वापस क्या करना है अपने को, फैक्टर बनाना है। अब देखो a क्या है 1, c क्या है 1800, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1800 से तो क्या रहा मेरे पास में 1800, पहली कंडीशन ये है मेरी। तो इसको हटा करके मैं इसका शॉर्ट लिख लेता हूँ कि मेरे को मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 1800।
ये साइन किसका है, माइनस का। माइनस करने पे मेरे को क्या चाहिए, 5। क्लियर यहाँ तक। मेरे को ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं घटाऊं, माइनस करूं तो 5 बचे, और मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1800 आए। अब देखो, माइनस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 1800, बहुत बड़ा नंबर चाहिए तो बड़े नंबर की तरफ बढ़ दो तुरंत। अब जैसे कि मान लो मैं सीधा सीधा जाता हूँ यहाँ पे 50 पे जाता हूँ, 50 में से मैं अगर 45 माइनस करता हूँ तो मेरे पास में बचेगा क्या, 5 बचेगा ना। 15 में से 45 माइनस करूँ तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं। अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो ये मेरे पास में आता है 25 25 2 5 24 2250। ये तो नंबर बहुत बड़ा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा नंबर लेना पड़ेगा। छोटा नंबर की तरफ बढ़ के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 55, यहाँ पे मैं करता हूँ 55 और इधर मैं करता हूँ 50, तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो 55 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2750, इसका मतलब हमें पीछे की साइड में जाना पड़ेगा। पीछे की साइड में जाना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 45 और यहाँ मैं करता हूँ 40। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 45 40, ये लो, आया बात समझ में। ये जीरो एज इट इज, 4 पंजो 20, 2 4 70, आगे 1800। क्लियर, अपना काम हो गया। हो गया तो लिख दो यहाँ पे फैक्टर अपने जो बने हैं। तो अपने पास आए हैं एक्स स्क्वायर 14x 40x माइनस 1800 इजिकल्स टू 0। ये देखो मेरे को चाहिए प्लस का 5x, तो मैं क्या करता हूँ, इसके प्लस लगा लेता हूँ, इसका माइनस लगा देता हूँ, दोनों को एक बार आप ये साइन लगा के खुद से सॉल्व करके देखो, और केवल इतने को सॉल्व करना, केवल इतने को, इन दोनों नंबर को। अब 45x में से 40x माइनस करोगे तो आपके 5x आएगा, प्लस का आएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो देखो, अब देखो, अब हम देखेंगे तो देखो फर्स्ट टू में कॉमन है, x कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 45। यहाँ से माइनस का साइन है, माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या आ गया, 40 कॉमन आ गया। डिवाइड करूंगा, इधर x आएगा, इधर कितना आएगा, इधर मेरे पास में आएगा 45। क्या मेरे दोनों ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रैकेट को उठा लो, जब एक ब्रैकेट को उठाओगे तो ये पास आपके पास आएगा x प्लस 45, इधर क्या आ जाएगा x, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखो x प्लस 45, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 45, और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस 45। ये आपके पास में दो वैल्यू आई है x की, माइनस 45 और 40। अब बताओ कौन सी वैल्यू ले। हमने x को क्या माना है, हमने x को माना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, स्पीड जो है इसका मतलब स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये तो क्या हो गई, इग्नोरेबल। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है। यानी यहाँ पे केवल और आपको फैक्टराइजेशन मेथड, इक्वेशन बनाना 2-3 एक्सरसाइज में कर चुके हो, मेरे को नहीं लगता कि आपको इक्वेशन बनाना नहीं आ गया होगा। अब आपको केवल फैक्टराइजेशन मेथड पे आपको आपका काम करना है, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये अपने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं हो, सॉल्व नहीं होगा। एग्जामिनेशन बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, केवल और केवल आप मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, श्योरली आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे, आप टॉप करोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।